हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हैं। एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हम लोग एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हर्बीवोरस एंड सेकेंड है कार्निवोरस। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन in each category to make the process of feeding easy. और फीडिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये इन कैटेगरी में स्पेशल टाइप्स के एडेप्टेशन देखा जाता है। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन। और इनका जो फीडिंग प्रोसेस है इनके बारे में डिटेल में हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। Watch the programs on channels like National Geographic Wild, Discovery, etc. to learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies, etc. Animals जैसे frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterfly इनका जो फीडिंग हैबिट्स है उनके बारे में अगर आपको और जानना है तो चैनल्स जैसे नेशनल ज्योग्राफिक वाइल्ड, डिस्कवरी, इनमें प्रोग्राम्स आते तो वो आप देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। ये जो चार्ट दिया है आपके ऑब्जर्वेशन से इसको कंप्लीट कीजिए। एडेप्टेशन, एनिमल यूज ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन शार्प टीथ, एनिमल लायन एंड टाइगर। यूज ऑफ एडेप्टेशन टू टेयर द फ्लैश। लायन और टाइगर ये एनिमल्स को शार्प टीथ होते हैं एंड ये शार्प टीथ से वो मांस फाड़ते हैं। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, क्रेन्स टू कैच स्लिपरी फूड लाइक फिश, वर्म एंड फ्रॉग्स। क्रेन्स जो बर्ड्स है इनका बीक लॉन्ग और पॉइंटेड होता है जिससे वो फिश, वर्म्स या फ्रॉग्स को पकड़ते हैं। शॉर्ट बीक, स्पैरो टू क्रैक हार्ड सीड्स एंड नट्स। स्पैरो को छोटा सा शॉर्ट बीक होता है जिससे वो हार्ड सीड्स और नट्स को फोड़ते हैं। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, कैमेलियंस टू कैच इंसेक्ट्स एंड अदर प्रे। कैमेलियंस के जो टंग है वो लॉन्ग एंड स्टिकी होता है जिसकी वजह से कीड़े या फिर अन्य शिकार को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग नेक, जिराफ्स टू रीच लीव्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स इन ट्रीज। जिराफ्स के जो नेक है वो लॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो लीव्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स ट्री से तोड़ सकते हैं। एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। We cannot easily spot colorful butterflies, lizards and grasshoppers. हम easily पता नहीं लगा सकते colorful butterflies, lizards and grasshoppers को। They get camouflaged amongst grasses, parts of plants like stem, leaves, flowers, etc. Flowers, leaves, stem, grasses के बीच में वे छिप जाते हैं। That is because their colors blend with those of their surrounding. वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो कलर है उनके सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब ब्लेंड हो जाता है। Changes that takes place in the various organs and life process of organisms that enables them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surrounding depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptation. Organisms के life process में उनका जो various organs है उनमें हमें टाइम के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। इन चेंजेस के कारण ही ये ऑर्गेनिज्म जो है वो जी सकता है, खा सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को एंड खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है एनिमी से एक स्पेसिफिक सराउंडिंग में या फिर उनके खुद के हैबिटेट में या फिर जोग्राफिकल कंडीशन से। इन्हीं को हम एडेप्टेशन कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, adaptation is not a sudden process. It is gradual
and continuous. Differences in the structure and appearance of present day animals and animals of thousands of years ago are the adaptations that occurred according to prevailing conditions. It is our duty to conserve this diversity. एडाप्टेशन जो है वो सडन प्रोसेस नहीं है, वो स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आज के ज़माने के एनिमल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो के एनिमल्स में हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. जैसे उनका जो स्ट्रक्चर है वो जैसे दिखते हैं, वो ये एक टाइप का एडाप्टेशन है. वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है. उस कंडीशन के हिसाब से एनिमल्स एडाप्टेशन करते हैं. ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन डाइवर्सिटी, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स को कंजर्व करके रखें. डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन. Great scientist Charles Darwin, a biologist, studied numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. This is the Darwin's first principle. चार्ल्स डार्विन एक बायोलॉजिस्ट थे. इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी किया. उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म ये सरवाइव करेंगे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं. इस थियरी को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा है एंड ये डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल है. If an organism is born with a new beneficial characteristic and is able to survive, this change is preserved in the next generation. This is Darwin's second principle and is called the theory of natural selection. एक organism beneficial characteristic के साथ born होता है, then वो changing environment में survive कर पाता है. तो ये जो कैरेक्टर्स है, बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक, ये उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी देखा जाता है. ये डार्विन का सेकंड प्रिंसिपल है. इसे थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेट्स रिकॉल. व्हाई आर लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड? विच आर द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल? लिविंग थिंग्स को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? अगर लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया तो वो कौन से, किस बेसिस पे, उसकी क्राइटेरिया क्या है? हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है. इनके बारे में स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं. नॉर्मली हम लिविंग थिंग्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी चेंज होता गया. एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया बना, देन उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बने. इन सब के बेसिस पे उन्होंने सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए. देन एक पूरा चार्ट रेडी हुआ जिसको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहा है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. It is difficult to study and remember all the organisms in this diverse living world. At the same time, classification helps in this respect. हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. इनको स्टडी करना, इनको रिमेंबर रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन बनाया, जिसकी मदद से हम ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं. डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ किया, देन प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाइड किया. अ हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन that starts with kingdom Animalia or kingdom Plantia. Further groups and subgroups are formed.
depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification. हायरार्की बना, जिनमें स्टार्टिंग में हम किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटिया को क्लासिफाई करते हैं। देन इनके ग्रुप्स बने, सब ग्रुप्स बने, उनके सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। उस क्लासिफिकेशन को हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहा है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसमें दिखाया गया है, यह हायरार्की है। ये मैंगो और ह्यूमंस को उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। से किंगडम प्लांटिया, मैंगो किंगडम प्लांटिया में आता है, ह्यूमन एनिमेलिया में। फाइलम एंथोफिला, मैंगो एंथोफिला में आता है, ह्यूमन कॉर्डेटा में। क्लास मैंगो डाइकोटिलेडोने, ह्यूमन मैमेलिया। ऑर्डर मैंगो सैपिडेंस, ह्यूमन प्राइमेट्स। फैमिली मैंगो हेनाकार्डियेसी, ह्यूमन होमिनिडे। जीनस मैंगो मैंगीफेरा, ह्यूमन होमो। स्पीशीज मैंगो हिंडिका, ह्यूमन सेपियंस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके बारे में डिटेल हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बायोनॉमियल nomenclature by Carl Linnaeus. Imagine that there are 4 students with the name Kabir or Kiran in a classroom. If you are talking about any one of them, how would you ensure that others know which one of them you are talking about without any confusion? We would tell the full name, that is the first name and the last name. This is similar to binomial nomenclature. Imagine कीजिए एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 2 कबीर है एंड 2 किरण। किसी एक कबीर या फिर किसी एक किरण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उनको तो नहीं पता कि एग्जैक्टली आप किस कबीर या किस किरण के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम फुल नेम यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम उनका एंड लास्ट नेम। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी सेम सिमिलरली ऐसा ही है। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स। Accordingly, a scientific name has been assigned to each organism. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। उसी हिसाब से साइंटिफिक नाम हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड स्पीशीज। इनमें 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम जीनस कहते हैं, सेकेंड पार्ट को स्पीशीज कहते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव असाइन्ड अ बायोनॉमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। सारे ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको बायोनॉमियल नेम दिया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के गाइडलाइंस के हिसाब से। All the organisms of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats, and habit, they can reproduce among themselves and form a new individuals like themselves. एक species के सारे organism सेम होते हैं, इवन दो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कलर, हाइट, हैबिटाइट एंड हैबिट। इवन दो इन सब के बावजूद भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दीज सेम स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल डोमेस्टिक कैट का, वर्ल्ड में जितने भी डोमेस्टिक कैट है वो सारे सेम स्पीशीज के हैं। The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize, etc. सेम बाकी एनिमल्स और प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, जैसे एनिमल्स hen, cow, dog, plants mango, wheat, maize. Following are some example of organisms from kingdom Plantia and Animalia.
classified by the binomial method of nomenclature. कुछ एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनिज्म के, किंगडम प्लांटिया और एनिमेलिया के। उनका नाम बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के मेथड से दिया गया है। ये लिविंग थिंग्स साइंटिफिक नेम, ये नॉर्मल नेम है एंड ये साइंटिफिक नेम है। डॉग कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस, काउ बॉस टॉरस, हेबिस्कस हेबिस्कस रोजा सिनेंसिस, जोअर sorghum bicolor. Find out the scientific names of other animals and plants in your surrounding and discuss in class. और भी कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स आपको फाइंड करने, आपके जो सराउंडिंग में रहते हैं, एंड उसको क्लास में डिस्कस करना है। 29th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 29th अप्रैल को हम वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग फ्रॉग्स को मारना या उनको नुकसान पहुंचाना मना है। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।